एक ऐसा आश्चर्य इंडियन न्यूज़ आपको दिखाने जा रहा है जिसे देख आप सभी एक बार जरूर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक आम इंसान ने अपनी मोहब्बत से जंगली पक्षियों को अपना बना लिया है और हर दिन उनके बुलावे पर 400 से 500 पक्षी उनके घर पहुंचते हैं और वे उन्हें भोजन कराते हैं। आइए देखते हैं इंडियन न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। प्यार और करुणा से हर किसी को जीता जा सकता है। इसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में आपको देखने को मिलेगा, जहां एक शख्स ने हजारों बेजुबानों को मैत्री और करुणा से अपना बना लिया है। गौर से देखिए इस वीडियो को। देखकर आपको आश्चर्य ही हुआ होगा कि इस शख्स के पास इतने सारे जंगली चील कहां से आए, जो इनके एक बुलावे पर रोजाना इनके निवास पहुंचते हैं और अपना भोजन कर वापस चले जाते हैं, जिनकी संख्या एक नहीं बल्कि लगभग 400 से 500 है, जो इनके हाथों से भोजन ग्रहण करते हैं। यह सब नजारा आपको दुर्ग के रहने वाले कांति पारक के घर पर देखने को मिलेगा, जहां रोजाना 500 से भी ज्यादा चील और छोटी चिड़िया इनके घर पहुंचती हैं और यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। मैं जब मुंबई गया था तो मेरे समधी के यहाँ क्रो देखा, काफ़ी 10, 15, 20 क्रो उनके जाली में आकर के रोज़ घाटी खाते थे। तो मुझे ऐसा लगा ये काम हम लोग भी कर सकते हैं, और मैं दुर्ग आने के बाद ज़रूर 2, 4, 5 दिन डाला। नर्वस हुआ क्योंकि डालने के बाद कौवे चील वगैरह आए नहीं, लेकिन 4-6 दिन के बाद जब उनको आदत सी लगी, देखने को मिला, तो वो रोज़ आना चालू कर दिया और प्रतिदिन आते थे। इस प्रकार आज लगभग 400 से 500 चील डेली प्रतिदिन घर पे आते हैं और मैं उनके साथ आधा घंटा समय बिताता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेशे से व्यापारी और धार्मिक प्रवृत्ति के कांति पारक को बेजुबान पक्षियों और जानवरों से इतना प्यार है कि इनके लिए, इनके भोजन और दवाइयों के साथ इनके संरक्षक के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। सुबेरे सारे पक्षियों के साथ आधा घंटा बिता के उनको दाना वगैरह खिला के फिर घर पे गायें रहती है, उन गायों के साथ भी मुझे आधा घंटा लगता है और उन सब गायों को रोटी, ब्रेड, गुड़ ये सब खिला करके देन कई बार ऐसा होता है कि कई जगह एक्सीडेंट हो गए, गाय फ़ोन आता है तो मैं तत्काल वहाँ पहुँच जाता हूँ और उसकी जो भी मदद होती है दवाई की या उसको डॉक्टर बुलाने की, तो वो सारी सेवाएं देने के बाद ही मैं वहाँ से हटता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले घोड़ा नाली पे गिर गया था, जिसमें मैं जेसीबी बुलवा करके उसको बाहर निकलवाया और वो घोड़ा जो है रात भर वहाँ था। उसके बाद जब हम निकाले तो वो इतना घबराया हुआ था, वो खड़े होने में भी असमर्थ था, लेकिन उसका फिर थोड़ा मालिश वगैरह कराए, खड़ा हुआ। और वो इसी प्रकार एक दिन एक बंदर यहाँ करंट से गिर गया था नीचे, उस बंदर को भी हम लोगों ने उठा करके गौशाला भेजा, उसका इलाज करवाया। हालांकि वो नहीं बच पाया, हमारी सफलता नहीं मिल पाई हमें। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि जंगली चील मांसाहारी होते हैं, लेकिन इस शख्स के प्यार का ही नतीजा है कि यह चीलें शाकाहारी भोजन भी बड़े चाव से खाती हैं, जिन्हें गाठियां, चिवड़ा, फाफड़ा जैसे भोजन परोसे जाते हैं और ये बेहद चाव से इन्हें ग्रहण करती हैं। कांति पारक की यह रोज की दिनचर्या है। जिस दिन कांति पारक सुबह समय पर अपनी छत पर नहीं पहुंचते तो सारे चील उनके घर के ऊपर शोर मचाने लगते हैं
और उन्हें आवाज देते हैं। मैं जब रहता हूँ तो उनको गाठिया, सेव, पपड़ी सब चीज़ें खिलाता हूँ। और यदि जिस दिन मैं नहीं हूँ उस दिन, या मैं लेट हो गया किसी कारण पर, ध्यान से उतर गया, तो पक्षी जितने भी हो इतने ज़ोर से शोर मचाते हैं कि मुझे याद दिलाते हैं कि तुम मुझे खाना देना भूल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चील जो है मांसाहारी होने के बाद भी हम लोग जो शाकाहारी देते हैं तो बहुत चाव से उसको वो लोग ग्रहण करते हैं। जब हम लोग डालते हैं तब समझ में आ जाता है कि कितने चाव से ये उस गाठी को, सेव को, पपड़ी को खाते हैं। मैं जब ऊपर दाना डालने जाता हूँ तो एक एक दाने को ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे नहीं गिरने देते हैं, ऊपर से ही कैच कर लेते हैं। और कई बार तो आपस में पक्षी भी टकराते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं। कांति पारक के परिवार में 2 बेटे व बहू के साथ उनकी धर्म पत्नी रहती हैं। जिस दिन कांति पारक अपने किसी काम से शहर के बाहर होते हैं तो उनके पुत्र इन चीलों को भोजन प्रदान करते हैं। कांति पारक का मानना है कि जब कोई इंसान को ऊपर वाले ने धन संपन्न बनाया है तो उन्हें दिन दुखियों के साथ बेजुबान पक्षियों और जानवरों की सेवा भी करनी चाहिए। ये प्रेरणा मुझे प्रीति सुधा जी महाराज साहब से मिली। आज से लगभग 18-19 साल पहले जब उनका यहाँ चातुर्मास था, तब महाराज साहब मुझे कहते थे कि कांति भाई, आपके पिताजी लोग दुर्ग क्यों आए राजस्थान छोड़ के? तो राजस्थान छोड़ के इसलिए आए कि वहाँ कुछ नहीं था, तब यहाँ आए। और आज आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने सारी चीज़ें दी है, तो आप किसी से भी ब्याज में पैसा लाते तो कहीं पे 50 पैसा, 1 रुपया ब्याज आप देते, तो क्यों नहीं आज ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है तो आप कभी ये सोचें कि 10 पैसा ब्याज उनको भी दें। तो ये प्रेरणा उनसे मिलने के बाद मुझे ये जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं मुझे ये वाकई जीव दया का काम करना चाहिए। और उस जीव दया में मैं आज पिछले 20 सालों से लगा हुआ हूँ और धीरे धीरे अब 12-15 सालों में बहुत बड़ी उपलब्धि में आ गया हूँ मैं। दुर्ग शहर में रहने वाले कांति पारक एक गौशाला में भी अपनी सेवाएं देते हैं और सड़कों में दुर्घटना में घायल गायों के इलाज और उनकी सेवा कर उन्हें स्वस्थ करना उनका लक्ष्य है। उनकी पत्नी पुष्पा पारक भी इनके इस पुण्य कार्य में पूरा साथ देकर अपना पत्नी धर्म निभाती हैं। वो भी मानती हैं कि भगवान ने उनके परिवार को संपन्न बनाया है तो उनका एक अंश इन बेजुबानों को देकर इनकी मदद किया जाना चाहिए। हम इनके काम की बहुत सराहना करते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे परिवार के सब लोग इनके कार्य में बहुत मदद करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ये जो भी बात बोलते हैं हम लोग उसको मना नहीं कर सकते। हम आम जनता से और सभी से ये निवेदन करते हैं कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप सब बात में सक्षम हैं, तो आपको बेजुबान जानवर, पक्षी की मदद करना चाहिए और उनको अच्छा जीवन जीने को मिले, यही प्रेरणा देना चाहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में एक बात साफ तौर पर लिखी है कि कर्म अच्छे होने चाहिए। जिस प्रकार दुर्ग के रहने वाले पारक परिवार का जिस प्रकार जो कर्म है, ये लोगों को एक चीज़ सिखाता है कि अच्छे कर्म करें ताकि जो बेजुबान जानवर है, पक्षी, उनकी मदद हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट राज यादव के साथ सतीश बौद्ध, दुर्ग।